बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 49 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र देव। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, मद्य निषेध में 1 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और फॉरेस्टर में भी जो है यह 2 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न कांस्टेबल में 1 बार पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कश्मीर के अंदर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 101 ईसा पूर्व में जो है कश्मीर के कुंडल वन में जो है हुआ था। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिका। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 बार यह ड्राइवर में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वाणभट्ट जी के द्वारा जो है हर्षचरित्र नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब सही जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है और हमेशा जो यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2 बार पूछा जा चुका है और 1 बार जो है यह मद्य निषेध में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाखा दत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का कार्य क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जो है 11 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनको उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन को चलाना या मंत्रियों की सहायता करना। यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग का जो है करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पर तीनों सही दिया गया, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सत्यार्थ प्रकाश जो है या किसकी रचना थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना जो है की गई है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत जो है सबसे कम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कि बिहार के अंदर जो है साक्षरता का जो दर जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी व्यापार जो है यह समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत जो है होता है? भारत का विदेशी व्यापार जो है यह समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 90% जो है व्यापार जो है यह समुद्री मार्ग से होता है भारत में। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा जो है यह किसका चुनाव किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चर्चिल जी थे। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कि कुंडग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कहां पर हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है मद्य निषेध में एक बार, कांस्टेबल में एक बार और ड्राइवर में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कि कुशीनगर के अंदर। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बात कर ले तो कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि यह कांस्टेबल में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और ड्राइवर में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। होमगार्ड में भी एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गिरिव्रज, यानी कि राजगृह में। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंद वंश के पश्चात जो है या मगध पर जो है किसका राजवंश ने जो है शासन किया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो इस प्रश्न में यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप गलत करेंगे तो ही जो है सीख पाएंगे। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंश। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है हमेशा जो है यानी कि पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी में जो है यह 7 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, और कांस्टेबल में भी जो है यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मृतकों का टीला। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग हम बता देना चाहते हैं, ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है, और एक बार जो है यह मद निषेध में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, अच्छी तरह से कर लीजिएगा, तो आसानी से एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा। और जो 689 पदों के लिए जो मद निषेध की जो भर्ती आई हुई है, वे भी छात्र जो है यदि इस क्लास में जो है सम्मिलित होते हैं, इस क्लास को आसानी से सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है, और याद कर लेते हैं जितना प्रश्न हम करा रहे हैं, तो वे भी आसानी से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मद निषेध, बिहार पुलिस, ड्राइवर, ठीक है, ये सबका जो है सिलेबस जो है सेम ही होता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है यह विषुवत वृत्त को 2 बार जो है लांघती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कांगो। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है यह कहां पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा जो है यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में है, और सिंध कहां पर है तो यह पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में जो है कहां पर आए थे सबसे पहले। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है हो जाएगा, यानी कि मध्य एशिया से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाए। 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस काल में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना जो है हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है गलत ही जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वैदिक काल में जो है यानी कि रामायण और महाभारत की रचना जो है हुई थी। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इवनिंग स्टार के नाम से जो है किस ग्रह को जो है कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और यह प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है, एक बार होमगार्ड में भी पूछा गया है, एक बार मद निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए कुछ यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उनके शुक्र ग्रह। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी कि दोनों के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न पूछे तो आप लोग को जो है शुक्र ग्रह को टिक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने जो है अपर्दन चक्र परिवर्तित किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न, लेकिन बहुत बेहतर है, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए।
चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए, हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पैंक के द्वारा। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है या फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बरौनी में जो है बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्किमो निवासी जो है या कहां पर निवास करती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कनाडा में जो है ये एस्किमो निवासी जो है निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार की छत जो है किसे कहते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे ही रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पामीर का पठार। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगुर जो है यह किस मिट्टी का नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी का जो है नाम है रेगुर। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर सी। यहाँ पर अध्यक्ष को आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद जो है यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष रहता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी को जो है आप लोग को टिक करना होता। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 75(3) में जो है यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है या सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा यहाँ पर अध्यक्ष नहीं रहेगा। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति जो है यानी कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं उसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद जो है 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करेगा। यह साफ साफ जो है 75 में जो है अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।